जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 17 अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई इलेबोरेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसकी लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। और वहां पर हम लोग डेली आपको 10 एमसीक्यूज भी देंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है दोस्तों वो और अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, जाकि जितनी भी कोर्सेज चल रही है, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैच यहाँ पर लॉन्च होने वाले हैं, उन सभी की जानकारी आपको मिल जाए। और साथ ही साथ वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर और एनरोल भी करवा सकते हैं दोस्तों, कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो WBCS का हो, बैंक का हो, SSC का हो या रेलवे का हो। साथ ही साथ दोस्तों ऑफिशियल ऐप भी हमारा प्ले स्टोर पर बहुत इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इंडिया बेस्ट लर्निंग ऐप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स और बेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। As on 14th August 2022, how many wetlands from India are declared as Ramsar sites during the year 2022? दोस्तों 2022 में कितने वेटलैंड्स यहाँ पर रामसार साइट में यहाँ पर रजिस्टर किए गए हैं या फिर डिक्लेयर किए गए हैं कि रामसार साइट्स में इनको इंक्लूड किया गया है, कितने वेटलैंड्स को इंडिया के, ये बात आपसे पूछता है। क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली दोस्तों 3 से 4 बार वेटलैंड्स के ऊपर अपडेट आई है, कभी 10 होते हैं, कभी 11 होते हैं, कभी 15 होते हैं। ऐसे करके 2022 में आज तक टोटल 2022 के ईयर में कितने वेटलैंड्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया रामसार साइट्स में, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने है 21, 25, 28, 20 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 28। देखिए पूरी बात यहाँ पर आप लोग समझिएगा दोस्तों। तो इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड्स टू द लिस्ट ऑफ रामसार साइट्स to make a total of 75 such sites covering an area of 13,26,677 hectares in the country। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सच साइट्स कितनी हो चुकी है, 75 हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव को भी यहाँ पर लेकर चले हैं, तब यहाँ पर 75 वेटलैंड्स को हमने यहाँ पर काउंट किया है। यहाँ पर दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं 11 नई साइट्स यहाँ पर जुड़ी थी, उसके बाद 10 जोड़ी गई और उसके बाद अभी वापस से 11 यहाँ पर जोड़ी गई हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इन 11 इंडियन वेटलैंड्स का नाम। ठीक है, सबसे पहले आता है तंपारा लेक ओडिशा में, फिर आता है हीराकुंड रिजर्वायर ओडिशा का, फिर आता है अनुष्पा लेक ओडिशा का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक आ जाता है यशवंत सागर, फिर आपका आता है चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी, फिर आता है सुचित्राम तेरूर वेटलैंड। ठीक है, फिर आता है वड्यूवुर बर्ड सेंचुरी, फिर आता है कंजी रकुलम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये सब तमिलनाडु से। तो मोस्टली जो आपको वेटलैंड्स मिलेंगे ना दोस्तों, जो रामसार साइट्स में यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं, वो आपको मिलेंगे तमिलनाडु से ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर थाने क्रीक महाराष्ट्र का, और यहाँ पर 2 जम्मू कश्मीर के हुए हैं। तो ऐसे करके दोस्तों 11 वेटलैंड्स आप लोगों की लिस्ट में यहाँ पर क्या हुए हैं, एड ऑन हुए हैं रामसार साइट्स में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पूरे अगर 2022 की अगर मैं बात करूँ तो 2022 में 28, ठीक है, 28 साइट्स यहाँ पर डिक्लेयर की है रामसार साइट्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। अगर मैं सिर्फ 2022 की बात करूँ तो ऐसे टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 75 सच साइट्स। अभी तक 13,2600
677 हेक्टर पूरा इंडिया का ये कवर चुके हैं वेटलैंड्स, जिनको रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। दोस्तों हम बहुत जल्दी आपके लिए एक रामसर साइट की वीडियो लेकर आएंगे, जहां पर आपको जितने भी रामसर हैं और कब कब कितने कितने और यहाँ पर इंक्लूड किए गए, इनकी पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में इलेबोरेटिव वे में बिल्कुल सेपरेटली एक वीडियो यहाँ पर जरूर आएगा, हमारे प्लेलिस्ट में ऐड होगा आकर। तब आप एकदम देख सकते हो कि हाँ पूरी आपको नॉलेज की कब कौन सी डेट पर कितने साइट्स यहाँ पर ऐड ऑन किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक हम सारी बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो करंट अफेयर्स का वीडियो बनाने का मकसद रहता है वो यही रहता है कि जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, जिनके लिए करंट अफेयर्स दोस्तों हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आज के टाइम में करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे, इंटरव्यू में भी आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मद्देनजर रखते हुए ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं जो आपको कीवर्ड्स बनाने में एक तो आसानी हो और रिवीजन के लिए बहुत इजी हो जाए। ठीक है, स्ट्रैटेजीज आपको बताते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। रिसेंटली फीफा हैज यूनानिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड विच फुटबॉल फेडरेशन। यहाँ पर दोस्तों फीफा ने बोला है कि कौन से वर्ल्ड की कौन सी कंट्री की फेडरेशन जो है अब वो कभी भी फीफा में क्या नहीं कर सकती, नहीं खेल सकती, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा AIFA, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मैंने भी इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ी है और इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आने का सोच रहे हैं, आपको आजकल में वीडियोस पर मिल जाएगी। दोस्तों फीफा ने इंडिया के जितने भी दोस्तों क्लब्स हैं या फिर इंडिया की टीम है, इन्हें बैन कर दिया है कि वो फीफा नहीं खेल सकते, फुटबॉल में फीफा ये नहीं खेल सकते। आपको पता है इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं ये बात रिपीट कर दूं, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स की वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से दोस्तों फुटबॉल को, अब फुटबॉल की जो हमारी टीम है इंडिया की, वो फीफा नहीं खेल सकती। तो एक बहुत बुरी बात है और ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। ये मुझे बोलने में कोई यहाँ पर मतलब कोई इसमें संकट नहीं है बोलने में, या कोई इसमें तर्क नहीं है कि यहाँ पर टैलेंट की कमी की वजह से, मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि फीफा से इंडिया टीम को, या फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर लूं मैं, या COA की बात कर लूं मैं, ये सब यहाँ पर क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। पूरी बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों। द ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल हैज यूनानिमसली डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन with immediate effect due to undue influence of third parties, which constitutes a serious violation of FIFA statute rules and regulations, right? तो यहाँ पर फीफा के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है और थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है दोस्तों, यहाँ पर उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया फीफा का कोई भी मतलब भाग लेने में किसी भी हिस्से में। तो दिस इज वेरी बैड, क्योंकि जो मतलब आप देखोगे हॉकी हमारा खतरे में है, हमारा फुटबॉल खतरे में, क्रिकेट को छोड़कर जितने भी स्पोर्ट्स खेले आते हैं ना इंडिया में, उन सब पर पॉलिटिक्स होती है। तो ये एक बहुत खराब चीज यहाँ पर रहती है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी ना होने की वजह से भी वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। आप बॉक्सिंग को ले लो, और आप चाहे तो आप MMA फाइट्स को ले लो, आप ये AIFF की बात आप कर लो, फुटबॉल की कर लो, हॉकी की कर लो, बहुत ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर पॉलिटिक्स की वजह से सस्पेंशन होते हैं दोस्तों। तो सस्पेंशन मीन्स फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था अक्टूबर में, वो भी अब नहीं होगा। सोचिए आप, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों कि यहाँ पर विमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था 2022 का, अक्टूबर 2022 में। ठीक है, मतलब जो महिला फुटबॉल टीम है वो खेलने वाली थी, अब उन्हें भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, मतलब वो भी फीफा अंडर 17 मैच में ये सब नहीं हो सकता। देखिए कितनी बुरी बात ये यहाँ पर है। ठीक है, फीफा इज असेसिंग द नेक्स्ट स्टेप्स विद रिगार्ड टू द टूर्नामेंट एंड विल रेफर टू मैटर ऑफ द ब्यूरो ऑफ काउंसिल एंड इट्स व्हेन नेसेसरी। दोस्तों इवन आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे फुटबॉल फेडरेशन के जो मतलब हेड हैं, वो भी बहुत सालों तक कोई सेम चले आ रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट आकर इसमें कुछ करेगी नहीं ना, तब तक कोई चेंजेस नहीं होंगे। वापस से इलेक्शन करवाने चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, अब उनको चेंज करना चाहिए, वापस से इलेक्शन होने चाहिए, कोई नया आना चाहिए, कोई नए विचार की धारा यहाँ पर आनी चाहिए, कुछ चेंजेस यहाँ पर आने चाहिए। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो कुछ करेंगे, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा अपडेट आपको मिल जाएगा दोस्तों डेफिनेटली। अभी तो यही बात है कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है। फीफा इज अ कांस्टेंट कंस्ट्रक्टिव कांटेक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, इज होपफुल दैट अ पॉजिटिव आउटकम टू द केस स्टिल बी अचीव्ड, राइट।
तो कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें अभी भी मानी जा रही है कि कोई पॉजिटिव आउटकम निकलेगा इन सब चीज़ों का, लेकिन ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों कि क्या चीज़ें होती है और क्या नहीं। हालांकि हमेशा हमें मतलब जैसे अभी पीएम मोदी की जो स्पीच थी उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया कि इंडिपेंडेंस डे की जो स्पीच है मोदी जी की, उन्होंने पंच प्राण की बात जो करी उसमें यही बात करी कि प्लीज करप्शन हो गया या फिर आप लोग का नेपोटिज्म हो गया, इन सबको हमें एलिमिनेट करना है इंडिया से, ताकि जो 25 ईयर्स का जो विजन है डेवलप्ड इकोनॉमी का वो हम हासिल कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म bagged Best Film Award at a Indian Film Festival of Melbourne IFFM 2022? 83 सरदार उधम, जय भीम और गंगूबाई काठियावाड़ी। Here the correct option will be option number A, that is 83। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 83 मूवी निकली थी रणवीर सिंह की जिसमें कपिल देव का रोल निभाए थे, है ना, और उसमें बताया था किस तरीके से हमारी इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। 83 मूवी काफी अच्छी मूवी, आप देखिएगा जरूर। तो यहाँ पर दोस्तों उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। द 13th edition of the Indian Film Festival of Melbourne 2022 began on August 12 and will conclude on August 30. The event, held annually in Australia, celebrates the Indian film industry by screening some of the most prominent and acclaimed films, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जो इवेंट था वो होस्ट किया गया था ऋत्विक धनजियानी के द्वारा, ऋत्विक के द्वारा, बेसिकली हम उनको ऋत्विक के नाम से जानते हैं, तो ऋत्विक के द्वारा यहाँ पर हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर जितनी भी इंडियन सिनेमाज है, मूवीज और ओटीटी है ना, सबको यहाँ पर इंक्लूड किया गया था और पूरा एक यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्ट मतलब अवार्ड यहाँ पर सेरेमनी रखी गई थी। तो 83 को यहाँ पर बेस्ट अवार्ड मिला है और ऐसे करके दोस्तों आप पूरी लिस्ट देख पाओगे कि किस कौन कौन बेस्ट एक्टर यहाँ पे निकला, कौन बेस्ट एक्ट्रेस निकली, कौन सा ओटीटी सीरीज सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ पर रहा, सारी चीजें आप देख पाओगे। ठीक है, एज वेल एज जो प्राइम वीडियो की वेब सीरीज है मुंबई डायरीज 26 एंड द फिल्म जलसा, इनको भी यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छा मतलब एक टाइटल दिया गया है। एंड द टू फिल्म्स दैट आर द मोस्ट नॉमिनीज में सबसे ज्यादा आई थी, वो आई थी जय भीम और गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इन्होंने एक भी अवार्ड नहीं जीता, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की दोस्तों। नेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, उसका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चेनाब रेलवे ब्रिज। बेसिकली गोल्डन जॉइंट है दोस्तों, कितना सुंदर है आप सोच नहीं सकते हो, इतना मतलब ऐसे शेप में, एक आर्क की शेप में यहाँ पर बनाया गया है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। और एफिल टावर से भी दोस्तों 35 मीटर ये ज्यादा बड़ा है, तो आप सोच सकते हो कितना ये मतलब ऊंचाई पर ही बना है। तो उसके बारे में हम पूरी बात करते हैं। तो golden joint of the world's highest railway bridge over river Chenab was inaugurated for the first time ever since independence. Srinagar will be linked to the rest of the India after a over rack deck of the world's highest single arc railway bridge over river Chenab, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का अगर बेसिकली एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ऐसा कौन सा रेलवे ब्रिज है, मतलब जो रिवर चेनाब ठीक है ऊपर बना है, दूसरा वर्ल्ड हाईएस्ट सिंगल आर्क ब्रिज है, मतलब धनुष की शेप में ये ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, द ब्रिज विल बी 35 मीटर्स हायर देन द एफिल टावर। चेनाब ब्रिज वॉज अ फेमस ब्रिज विद इंट्रिकेट इंजीनियरिंग एंड दैट हैड ओवरकम सेवरल चैलेंजेस ऑल्सो। इसको बनाने वाले का अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों, एफकॉन्स इज बिल्डिंग 16 एडिशनल रेलवे bridges from Konkan Railway Corporation Limited in the dangerous terrain of Jammu and Kashmir in addition to the Chenab Bridge. All the bridges are a part of Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link Project. तो यहाँ पर एफकॉन्स ने दोस्तों इसका निर्माण किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और आप लोग को जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों यही एम रहता है कि आपको हर एक ऐसी बारीकी से हम रूबरू कराएं ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन बने ना, तो आपका जो रिफ्लेक्सिव माइंड है दोस्तों वो काम करे और आप क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं एलिमिनेशन के थ्रू या फिर सोच कर भी उसका आंसर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे एग्जाम्स में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है और जब तक हम किसी आंसर के बारे में श्योर नहीं होते हमें वहां पर मार्किंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हाँ थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड कहीं चलता रहता है कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, तो एलिमिनेशन से कभी कभी हम आंसर सही निकाल लेते हैं। और एक बहुत फेवरेट मेथड है दोस्तों मेरा तो ये एग्जाम एमसीक्यूज को क्रैक करने का या फिर उनको
धुनने का बोलूँ तो मैं, कि एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको भले ही आंसर नहीं आता हो, लेकिन अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है ना, तो आप आंसर निकाल सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चंस का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एमसीक्यूज एग्जाम्स। तो इस स्ट्रैटेजी को अपना है ना, आप एक इस पर अपना कमांड लेकर आइए कि आप एलिमिनेशन मेथड को सीख सके। एलिमिनेशन मेथड से मेरा मतलब ये है, जैसे सपोज करिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। आपको पता है बी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। फिर आप सी में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, फिर आप ए में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर करेक्ट आंसर डी है तो, ठीक है, आपके हिसाब से तो एलिमिनेट करिए सारे ऑप्शंस को। अगर आपको आंसर पता नहीं होता तो आप उसको एलिमिनेट कर कर उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट नैरो डाउन तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू has recently been announced dash gallantry awards for armed forces and CAPF personnel. Correct will be your 107, right? तो यहाँ पर दोस्तों प्रेसिडेंट जो बनी है हमारी, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, है ना। फर्स्ट ट्राइबल विमेन है और यंगेस्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर बनी है इंडिया की, और ट्राइबल वुमेन पहली बार ऐसा बना है, ठीक है। हैज अप्रूव्ड 107 गैलेंट्री अवार्ड फॉर आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज पर्सनल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2022। The awards includes 3 Kriti Chakra, 13 Shaurya Chakra, and 2 Bar to Sena medals, Gallantry, 81 Sena medals, and 9 Sena medals, and Vayu Sena medals, right? तो यहाँ पर दोस्तों कृति चक्र भी है, यहाँ पर शौर्य चक्र भी है, यहाँ पर सेना के मेडल्स भी हैं, यहाँ पर नौ सेना मेडल्स के भी हैं, वायु सेना के भी हैं, और सेना मेडल्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर अप्रूव किए गए किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट ऑल्सो अप्रूव्ड 40 मेंशन इन डिस्पैचेस इंडियन आर्मी एक्सेल के में आर्मी डॉग के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है, राइनो के लिए, हिफाजत ऑपरेशन तिरकुट के लिए, फैल्कॉन के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि मेडल्स होते हैं। गैलेंट्री मतलब आप लोग को हो जाता है मेडल्स, यहाँ पर मतलब रहते हैं। तो मेडल्स यहाँ पर अप्रूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और फिर उन्हें जाकर दोस्तों जब जैसे किसी को प्रेजेंट करना होता है तो वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे महावीर चक्र हो गया, ठीक है, उसके बाद कृति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसका डिजिट हो जाएगा 107 गैलेंट्री अवार्ड। दिस इज इट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर दोस्तों। Who among the following has been appointed as the CEO of National Intelligence Grid, NAT Grid, National इंटेलिजेंस ग्रिड? तो यहाँ पर सीईओ किसको अपॉइंट किया गया बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा पीयूष गोयल, राइट। आईएएस ऑफिसर ऑफ नागालैंड कैडर पीयूष गोयल हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ न्यू सीईओ ऑफ नेट ग्रिड। Along with this, the central government has also issued an order to post 26 other officers of the post of additional secretary, right? तो यहाँ पर दोस्तों अपॉइंटमेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कि नेटग्रिड का सीईओ यहाँ पर अपॉइंट किया गया है पीयूष गोयल जी को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। पीयूष गोयल इज करेंटली सर्विंग एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द यूनियन होम ministry. The post of CEO was vacant since June when its chief IPS officer Anish Gupta was appointed as additional director general of border security force, right? तो यहाँ पर बीएसएफ के बात सुनिएगा मेरी गौर से, बीएसएफ के दोस्तों एडिशनल जनरल अपॉइंट हुए हैं आशीष गुप्ता, जो कि चीफ आईपीएस ऑफिसर है। तो ये भी एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर आप लोग को बताई गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि नेट ग्रिड के सीईओ यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया? पीयूष गोयल जी को, जिनकी फोटो आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या होता है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स में कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ऑर्बिचरीज हो गया, इन पर क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है, मैंडेटरी के बनते ही बनते हैं हमेशा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि चलिए ऑर्बिचरी का नाम लिया, ऑर्बिचरी आ गई यहाँ पर दोस्तों, और बहुत ही दुखद, जब मैंने सुना तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगा सर इनके बारे में सुनकर। राकेश झुंझुनवाला रिसेंटली डाइड एट अ एज ऑफ 62 in Mumbai following a cardiac arrest. Rakesh Jhunjhunwala is associated with construction, stock market, medical science और film industry. Correct will be your stock market. दोस्तों गौर से सुनिएगा मेरी बात। राकेश झुंझुनवाला एक बहुत ही जाने माने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर थे। इनकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 5,000 रुपए से। इन्होंने जब स्टॉक मार्केट में कदम रखा था इनके सिर्फ 5,000 रुपए थे, और ये आज की डेट में 5.8 मिलियन के दोस्तों मालिक थे, ठीक है। 48th रिचेस्ट पर्सन थे इंडिया में, और दोस्तों इनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी बोला जाता था,
ठीक है। इनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स के द्वारा इनका क्या हो गया, डेथ हो गया। और राकेश झुंझुनवाला से रिलेटेड सबसे बड़ी न्यूज मैंने आप लोग को अभी रिसेंटली बताई थी, 7 अगस्त को यहाँ पर इनकी एयरलाइन अकाशा एयरलाइन का पहला टेक ऑफ हुआ था, ठीक है, जिसमें ये खुद भी एज अ पैसेंजर बैठ के गए थे दोस्तों। व्हील चेयर पे हमें देखने को मिला थी उस दिन राकेश झुंझुनवाला। तो हालांकि इनकी तबीयत तो खराब थी ही दोस्तों, लेकिन जब यहाँ पर संडे को सुबह इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां पर ये मृत घोषित कर दी गई। ये दोस्तों सीए भी थे और दोस्तों उन्होंने खूब नाम कमाया। जब आपको ध्यान होगा, आपने अगर वो सीरीज देखी है स्कैम 1992, है ना, जो हर्षद मेहता के ऊपर थी, उसमें जो दोस्तों ये मनु भाई के कैडर में थे, मतलब जो कार्टेल होता था पहले, स्टॉक मार्केट कार्टेल के ऊपर चलता था, तो उसमें मनु भाई मंदोड़िया जो थे दोस्तों, उनके कार्टेल में ये थे, ठीक है, राकेश झुंझुनवाला। और उस टाइम ये बहुत बड़े बेयर थे। क्या थे? बेयर थे। एक होता है ना बेयर, एक होता है बुल, ठीक है, एक होता है मंदोड़िया, एक होता है तेजड़िया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। तो ये बहुत बड़े मंदोड़िया थे, मतलब बहुत बड़े बेयर गैंग के ये थे खिलाड़ी। लेकिन जब इन्हें पता चला, और इन्होंने स्कैम 1992 में भी ये बात बोली है कि जो आने वाले 25-30 साल है ना, उसमें सेंसेक्स 30 से 40 हजार तक जाएगा। और ये बात सच हुई दोस्तों कि आज अगर आप सेंसेक्स देखोगे ना, तो हमारे पास इतना है। तो इनकी जो बेयरिश जो चाल थी वो कहीं बुलिश हो गई, और ये इंडिया के बिग बुल बन गए दोस्तों आने वाले टाइम में। जब हर्षद मेहता और की तो चलो डेथ भी हो गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये इंडिया को डेवलप होते हुए देखना चाहते थे। और इन्होंने काफ़ी चैरिटी यहाँ पर की, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने की। और इन्होंने सबसे पैसा जो कमाया दोस्तों, वो कमाया टाटा टी के शेयर्स लेकर। उसके बाद इन्होंने पैसा लगाया दोस्तों आगे आप लोगों का एसीसी में, ये सारी चीज़ें। तो इनकी तो हिस्ट्री के लिए मैंने पूरा वीडियो एक बना रखा है दोस्तों, वो भी अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे हम अभी पढ़ते हैं यहाँ पर। तो वेतरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला पास्ट अवे एट एज ऑफ 62, often referred to as India Warren Buffett, the big bull of Indian market. Jhunjhunwala net worth was 5.8 billion and he is the 48th richest man in the country. इनके सबसे अच्छे दोस्त थे दोस्तों अदानी, सॉरी दमानी, राधा कृष्ण दमानी, जो कि डीमार्ट के क्या है दोस्तों, मालिक हैं। डीमार्ट जो एक रिटेल चेन है ना हमारे इंडिया में बहुत बड़ा, उसके मालिक हैं। इनके बहुत अच्छे दोस्त है, एक दूसरे को भाई भाई करके ये लोग मतलब एक दूसरे को ग्रीट करते थे, ऐसी चीज। ही वॉज बॉर्न इन July 5, 1960 in Rajasthan family. Jhunjhunwala grew up in Bombay and his father worked as a commissioner of income tax, right? He graduated from Siandan College and thereafter he enrolled for CA. He earned first big profit in 1986 when he bought 5,000 shares of Tata Tea at rupees 43 and the stock rose to 143 within 3 months. सोच लो, 43 रुपीज में खरीदा हुआ स्टॉक 3 महीने में 143 हो गया दोस्तों, 100 गुना, मतलब 1000 गुना प्रॉफिट यहाँ पर कमाया है इन्होंने। इन 3 years ही अर्न 20 to 25 लाख when Jhunjhunwala entered into the stock market. The Sensex was at 150 पॉइंट्स और आज सेंसेक्स कहाँ है? तो पहले बहुत बड़े बेरिश थे ये, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने दोस्तों बुलिश बनकर पूरे इंडिया में राज किया, काफ़ी पैसे कमाए यहाँ पर। लेकिन इंडिया के लिए कभी भी कुछ भी खराब नहीं, या किसी भी पेट्रोल का फ़ायदा नहीं उठाया, जैसे कि नाम नहीं लेंगे बट उन्होंने बहुत उठाया था। तो यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट स्कीम? करेक्ट विल बी योर एसबीआई बैंक। देखिए, लार्जेस्ट लेंडर इन द नेशन एसबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम कॉल्ड उत्सव डिपॉजिट स्कीम। This in this fixed deposit scheme has a higher rate interest and is only available for little time or limited time. The program is introduced on the occasion of the 76th years of independence celebrated Azadi का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर दोस्तों एसबीआई एफडी के ऊपर लिमिटेड टाइम के लिए 6.10% का एनुअल इंटरेस्ट का ऑफर कर रहा है रेट, और ये टेन्योर रहेगा 1000 डेज का। 1000 डेज हो गया, मतलब आप लोग का करीबन करीबन 3 साल ऊपर, 3 years प्लस। एंड सीनियर सिटीजन विल गेट अ एडिशनल ऑफ 0.50% ओवर द रेगुलेट रेट, राइट? दीज रेट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम 15 अगस्त 2022 एंड वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 75 डेज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 अगस्त 2022 से ये स्कीम चालू हुई है, ठीक है, और सिर्फ आप लोग का 75 दिन तक ये स्कीम वैलिड रहेगी। एफडी पर दोस्तों कितना आपको मिल रहा है? 6.10%, 6.10%, राइट? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग का अकाउंट है ना, तो फटाफट एफडी करवा लो दोस्तों, क्योंकि एफडी पे
4% 5% ज़्यादा नहीं मिलता। यहाँ पर 75 दिन के लिए अच्छी स्कीम खोली गई है एसबीआई के द्वारा, तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। दिस इज नाइस, दिस इज वेरी गुड। अगर आप लोग सेफ खेलना चाहते हो तो ये एक अच्छा ऑफर आप लोग के लिए निकला है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। To improve the security of the passengers, the Indian Railway, along with the Railway Protection Force, have launched a pan-India operation known as, correct will be your Operation Yatri Suraksha. Indian Railway Protection Force have launched a pan-India operation known as Operation Yatri Suraksha. Under this initiative, of several steps are taken to provide round-the-clock security to passengers. यहाँ पर दोस्तों है क्या, बेसिकली यहाँ पर जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी पैसेंजर्स को ट्रेन में, जैसे ट्रेन एस्कॉर्टिंग होगा, विजिबल प्रेजेंस ऑफ स्टेशन होगा, सर्विलियंस होगा सीसीटीवी के द्वारा, एक्टिव क्रिमिनल्स कलेक्शन इंटेलिजेंस अबाउट द क्रिमिनल्स एंड एक्शन देयर अपॉन। देखिए पूरी तरीके से जो ट्रेन है ना वो सीसीटीवी के अंदर होगी। यहाँ पर गार्ड्स रहेंगे जो हर टाइम जैसे चक्कर मारते रहेंगे कि भैया कुछ गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसी चीजें। तो पूरी तरीके से यहाँ पर दोस्तों ऑपरेशन यात्री सुरक्षा लेकर आया है कौन, इंडियन रेलवेज, ठीक है। बेसिकली ये ड्राइव चली है अगेंस्ट द लूट पैसेंजर्स इन जुलाई 2022। ड्राइव ऑफ आरपीएफ कॉट 365 सस्पेक्ट्स हु वर हैंडेड ओवर टू कंसल्ट जीआरपीज फॉर लीगल एक्शंस। जो भी ऐसा मतलब व्यक्ति नजर आएगा संदेह जिस पर लगेगा, उन्हें पकड़कर दोस्तों जीआरपीएस के पास लीगल एक्शन के लिए ले जाएंगे लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बात है। वैसे भी ट्रेनों में चोरियाँ बहुत देखने को मिलती है दोस्तों, सेफ नहीं है, भले आप कोई भी थर्ड एसी लो, सेकंड एसी लो, चोर का कोई ताले नहीं होते, चोरों के पास खूब रास्ते होते हैं, तो वो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो ऐसी बात यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर बोलते हैं कि इंडियन रेलवेज ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के लिए एक ट्रेन चलाई है जहाँ पर पूरी चीज़ें सर्विलियंस में रहेगी। तो ये अच्छी बात यहाँ पर है आपके लिए। इंपॉर्टेंट इसका नाम हो जाता है दोस्तों, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। उमा पेमराजू passed away recently and she was a famous journalist थी दोस्तों, इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी। आप फोटो देख पा रहे हो उनकी, एंड शी passed away at age of 64। she was a part of various shows such as Fox Report, Fox News Live, Fox News Now and Fox on Trends, and she was now awarded as a many Emmy awards in the career of investigation, reporting and journalism। जर्नलिज्म की बहुत बड़ी हस्ती थी दोस्तों, इंडियन अमेरिकन थी, जर्नलिस्ट थी, बहुत नामी थी, और यहाँ पर इनका देहांत हो गया, डिमाइस हो गया। ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हर बार बताया दोस्तों, आपको एग्जाम में 2 से 3 ऑर्बिचरी देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्बिचरीज की मैं तो कहूँ आप हर मंथली एक अलग से बना लीजिए एक पूरी लिस्ट और उसे रिवाइज करते रहिए, ताकि जब एग्जाम आए ना तो आप उस पर फोकस कर सको। जैसे आपके एग्जाम आने वाले दोस्तों, आईबीपीएस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। अभी एसएससी सीपीओ का भी आ गया, अभी जूनियर इंजीनियर का भी निकल गई पोस्ट। ये सारी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप मान लीजिए कि नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर के टाइम पर अगर ये एग्जाम होने वाले हैं ना, तो जनवरी से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जब भी आपके एग्जाम हेल्ड होता है उसके 6 to 8 मंथ्स का, या फिर मान लो 1 ईयर का कर सको तो वेरी नाइस, लेकिन 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो ऑन टिप्स होने चाहिए आपको। तो इसके लिए दोस्तों क्या होगा, इसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको लाइव सेशंस देंगे, टेलीग्राम पर एमसीक्यूज देंगे, पीडीएफ देंगे, और कोई भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव और डिस्क्रिप्टिव वीडियो, इलेबोरेटिव वीडियो में डालूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग की फोन स्क्रीन पर आ जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पर लिंक और पीडीएफ आप लोगों को सबसे पहले दोस्तों मिल जाए। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत होती है या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू राइट, ठीक है। आराम से आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, भले ही वो हॉट अफेयर्स का टॉपिक हो या फिर कोई कंटेंट रिलेटेड टॉपिक हो, आप आराम से वहां पर कमेंट कर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।